आज हम जहाँ खड़े हैं, अपने दम पे खड़े हैं। ना हमारी डिपेंडेंस किसी एक कंट्री है, ना किसी एक आर्मी पे है, ना किसी एक इंटरेस्ट पे है। वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है, मैं एग्जैक्टली उनके वर्ड्स आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है और इसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने पर मजबूर कर दिया है। आप यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव इन द फ्यूचर जब तक आप अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे। परेशानियों का शिकार हैं और आलमी सतह पर भी तन्हाइयों का शिकार हो रहे हैं। इंडिया ग्लोबल साउथ की जिस तरह के ब्लॉग बना रहा है, वो पाकिस्तान को पूछ ही नहीं रहे, वो बुलाते नहीं है। उन्होंने इनवाइट ही नहीं किया पाकिस्तान को। चाइना को तो फिर भी बुलाया, पाकिस्तान को तो बुलाया नहीं, और किसी ने उनसे पूछा भी नहीं कि आप कौन सी ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, कि आपका नेबरिंग कंट्री उसमें है नहीं है। बट कि तुम लोग एट द मोमेंट एक कस्प ऑफ डिजास्टर पे खड़े हो। अगर तुम्हें पैसे नहीं मिला, अगर आईएमएफ का इमदाद नहीं आया, अगर तुम्हें ये सब चीजें जो इंतजाम हो रहा है थ्रू द यूएन करके आपको पैसे ना मिले, तो यू विल बी इन डिजास्टर। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। इस समय पाकिस्तान में एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। इसमें मोदी जी का एक भाषण है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को मैंने कटोरा लेकर पूरी दुनिया में भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया है। पाकिस्तानियों का हाल बेहाल है। ये वीडियो सुनकर वो डर से काँप गए हैं कि ये सब तो मोदी का किया धरा है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों का मानना है कि इसमें हमने बहुत मेहनत की है। मोदी जी ने तो जितनी मेहनत की है वो तो की ही है, पर हमने इसमें बहुत मेहनत की है। उन पाकिस्तानी पत्रकारों की राय थोड़ी अलग है कि पाकिस्तान के बहुत सारे नेताओं ने भी मोदी जी का बहुत सहयोग दिया है इस काम में, पाकिस्तान को बर्बाद करने में, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश करने में। यहाँ के लीडर्स ने भी मोदी जी का सहयोग दिया, इसलिए मोदी जी को उनको भी थैंक यू बोलना चाहिए। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू। एक तो ये कि एक आपके प्राइम मिनिस्टर की एक वीडियो जो है बहुत वायरल हो रही है पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया पर, और उस वीडियो में वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है, मैं एग्जैक्टली उनके वर्ड्स आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है और इसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने पर मजबूर कर दिया है। तो बल्कि आप जरा रुकिए, मैं एक चंद सेकंड की है, मैं इसको प्ले भी कर देती हूँ। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। जी, ये आपने देख ली, ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में घूमती घूमती हम तक भी पहुंच चुकी है। और बल्कि मैं देख रही हूँ कि इसको खास तौर पर जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो भी इसको कर रहे हैं, वो हुकूमत को जरा थोड़ा टीज करने के लिए कि देखें आप, क्योंकि आपको पता है हम वो लेने के लिए वहां पर डोनर्स की ये कॉन्फ्रेंस हुई। वो 2015 की बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी नहीं कर रहा हूँ। आज अब नेट इंपोर्टर बन गया। आज की हालत ये कि 3100 रुपए किलो में 20 किलो आटा मिलता है और साथ में क्लाशनिकोव चाहिए लेने के लिए, क्योंकि मैंने देखा सब क्लाशनिकोव वाले घूम रहे थे, जिसके पास शायद ज्यादा तो ज्यादा आटा ले पाएगा। एक आदमी तो बेचारा कल हिंदू मर भी गया आटा लेते लेते। इस हालत का जिम्मेदार कौन है? आपके ये जो मलिक है आपका लैंड माफिया, कहीं 25,000 एक एकड़ पे कब्जा कर लेता है, फिर जो है कब्जा कर लेता है, फिर इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेजिटिमाइट कर देती है, कहते कोई नहीं, 20 बिलियन डॉलर की जमीन है, तू 5 बिलियन दे दे, तू ले ले। ऐसे 5,000 माफिया मैंने सुनने में आया। जब ये चीजें चल रही आलिया जी, तो आप इसमें हिंदुस्तान को ब्लेम नहीं कर सकते। हिंदुस्तान डिड व्हाट इट हैड टू डू इन इट्स नेशनल इंटरेस्ट। अगर आपका घर मजबूत होगा, आपकी पॉलिसी मजबूत होगी, तो आप आइसोलेट थोड़ी ना होते। इस हालत की जिम्मेदार कोई हिंदुस्तान थोड़ी ना। आप बताइए, आपके यहाँ क्या आके हमने जमीनें कब्जा कर ली? क्या आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं हमारी गलती? आपकी फॉरेन पॉलिसी हम बनाए, आपकी एजुकेशन पॉलिसी हम बनाए, क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? आप सेकुलर कंट्री नहीं, उसके हम जिम्मेदार है। आपके आज अफगानिस्तान से लड़ाई, हम जिम्मेदार है। पाकिस्तान में मुसलमान को मरा, उसमें हम जिम्मेदार है। अभी आपकी ईरान से रस्साकशी, उसमें भी हम जिम्मेदार हैं। आप बताइए, तहरीक तालिबान के साथ आप चाय पीते और 15 दिन बाद आप मरने मारने की बातें, और उसमें हम जिम्मेदार हैं। अब आसिम मुनीर साहब को आपने सऊदी भेजा पैसे लेने के लिए, बिकॉज आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, उसके भी हम जिम्मेदार है क्या? अब बाजवा साहब की वाइफ के अकाउंट में 600 बिलियन डॉलर आते हैं, उसके भी हम जिम्मेदार है क्या? बात असली ये है कि तुम लोग एट द मोमेंट एक कस्प ऑफ डिजास्टर पे खड़े हो। अगर तुम्हें पैसे नहीं मिला, अगर आईएमएफ का इमदाद नहीं आया, अगर तुम्हें ये सब चीजें जो इंतजाम हो रहा है थ्रू द यूएन करके आपको पैसे ना मिले, तो यू विल बी इन डिजास्टर। तो वो ये धमकी है। और अब
तो अगर हम ये सब तुम्हारे लिए करते हैं और करेंगे, और काफी उन्होंने प्लेज किया है, देखिए 100 मिलियन एक दिन में फिर कर दिया, तो इसके माने 200 मिलियन हो गए यूएस के, और नेक्स्ट इज चाइना विद 100 मिलियन। हालांकि चाइना की इकोनॉमी उनसे अब ऑलमोस्ट द सेम है। तो क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे लिए ये करो। एंड आई एम सॉरी, मैं तो कब से सोच रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं फ्रॉम द टाइम ऑफ द नो कॉन्फिडेंस कि ये बाजवा का खेल नहीं था, माफ करिए। ये जो खेल था ये अमेरिकनों का था। उसने इसलिए किया कि वो हमारे जनरल टेंडेंसी है टू डू व्हाट द अमेरिकन्स वांट। तो माफ करिए, मेरे ख्याल में कि ये धमकी से अगर ये सब हुआ है तो इसलिए हुआ है कि ये लोग समझते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो जो उन्होंने स्टेटमेंट छोड़ी है, द होल वर्ल्ड इज वाचिंग इट, होल वर्ल्ड इज लिसनिंग। वो जो बार बार खान साहब खुद भी कई दफा कहते हैं, मुझे कहते हैं तालिबान खान, कल इन्होंने उसके ऊपर स्टैंप लगा दी। और दूसरा आपने देखा होगा, चले वो तो अलग की बात है, टीटीपी के खिलाफ कभी खान साहब ने कोई स्टेटमेंट नहीं कभी आज तक छोड़ी, कुछ नहीं कहा। और मैं हैरान था, मैंने वो बिल्कुल पढ़ा है आर्टिकल कि हाउ अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द सेंचुरी वाज मिस्ड। कि मोदी साहब ने आना था, उन्होंने वो बलूचिस्तान के लसबेला के अंदर वहां मंदिर पे जाना था, उन्होंने वहां पे 10 दिन रहना था, फिर आके उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप और ट्रेड शुरू करना था। ये इस वक्त जरूरत है इस वक्त भारत के साथ। लेकिन हाउ अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी वाज मिस्ड, बिग अपॉर्चुनिटी ऑफ द ईयर, ऑफ द सेंचुरी मैटर। लेकिन ये कि आज भी मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, आप यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव इन द फ्यूचर जब तक आप अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे। उसमें सिर्फ भारत नहीं है, उसके अंदर ईरान भी मौजूद है, अफगानिस्तान भी मौजूद है, और चाइना जो कि आपने जख्मी करके छोड़ दिया है, जिनका आपने $26 बिलियन खा लिया है, वो जख्मी है, परेशान है। वो भी कौन सा मुल्क खुश होगा जिसके $26 बिलियन के आपने पिज्जे खा लिए? खुश हो गए वो? तो वो दर हकीकत आपको ये सारा कुछ ठीक करना पड़ेगा। आपको पता है सारा, आपके वजीर खारजा साहब हर उस मुल्क में गए हैं जहां से डॉलर और यूरो मिलते हैं। इन 4 मुल्कों में बिल्कुल नहीं गए। अफगानिस्तान उन्होंने गए, उन्होंने जानबूझ के खातून को वहां भेज दिया है जिससे वो शेख हैंड भी नहीं बेचारे कर सकते तालिबान। वो शर्मिंदा होने एक ही हो गया कि हमारी खवातीन जो है वो तो बुरकों में फिर रही है, इन्होंने ये खातून भेज दी। ये मुझे लग रहा है उनको स्नब करने के लिए किया है, इन्होंने उन्हें शर्मिंदा करने के लिए किया है। और ईरान क्यों नहीं आज तक गए? भारत क्यों नहीं जाते बिलावल भुट्टो साहब? बल्कि अमेरिका में आके जंग छेड़ गए उनके साथ, डॉक्टर शंकर के साथ, जयशंकर के साथ।